जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में जो भी हिंदी पूछा जाता है, जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है, आपके लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यंजन। एक से अधिक वर्डों के मेल को व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्रिया विशेषण किसका एक भेद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्यय का। क्रिया विशेषण एक अव्यय का भेद है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ह। ह एक उसमें व्यंजन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स, स, ह। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन स, स और ह है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बंदर का तत्सम रूप क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वानर। बंदर का तत्सम रूप वानर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जलज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, रोपड़। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपड़ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अंगुली का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उंगली। अंगुली का तद्भव रूप उंगली है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। समास किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्षर के मेल को समास कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक दंत। गणेश का पर्यायवाची शब्द एक दंत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुवलय। कमल का पर्यायवाची कुवलय नहीं है। वहीं बात करें राजीव, जलद, अंबुज, जो कमल का पर्यायवाची है, और ऑप्शन बी, यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह एक अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
कलाम के समान नयन में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। कलाम के समान नयन में कर्मधारय समास है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मन में खटकना। आंखों में गड़ने मुहावरे का अर्थ है मन में खटकना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। य, र, ल, व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालिका निबंध लिख रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समीर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुधन आय। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनुधन अनय है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। यथारुचि में कौन सा समास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगम। स्थावर का विलोम शब्द जंगम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इत्यादि में। इत्यादि शब्द में गुण संधि है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ग में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से तत्सम वर्ग में आता है। सो दोस्तों, ये रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।